आज के जुमे में ज़कात की फ़र्ज़ियत देखिए। जिस तरीके से नमाज फ़र्ज़ है वैसे ही ज़कात फ़र्ज़ है, जिस तरीके से रोज़ा फ़र्ज़ है वैसे नमाज फ़र्ज़ है, जिस तरीके से नमाज फ़र्ज़ है वैसे ही हज फ़र्ज़ है। ये जो फ़राइज़ इस्लाम हैं दर हकीकत तो 5 हैं, लेकिन पहला जो फ़र्ज़ है वो तो यही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो भी इंसान इस कलमे को सिद्क़ दिल से मान लेगा और उस मानने की तर्जमानी ज़ुबान से करेगा, एतराफ़ कह लीजिए, तो इस्लाम वाला हो गया। ये चीज़ तो शर्त है, वो आ गया दायरे इस्लाम में। जब दायरे इस्लाम में आ गया तो वो 4 फ़राइज़ तो नमाज है, ज़कात है, हज है, रोज़ा है, शहादतैन का इकरार। क्या मतलब? अल्लाह को एक मानना, रसूलुल्लाह की रिसालत पर ईमान लाना, और इसी को कलमे से ताबीर किया गया। आप पहला कलमा पढ़िए, दूसरा कलमा पढ़िए, आ गया वो। उसके बाद पहला फ़र्ज़ कौन ज़िम्मे में आयद होता है? मुस्लिमीन के, मुमिनीन के नमाज आयद होती है। नमाज के बाद कौन सा फ़र्ज़ होता है? ज़कात है। आसमान से हुक्म आने के एतबार से और ज़िम्मे में आयद होने के एतबार से खसक जाएगा, ज़कात का हुक्म खसक तीसरे नंबर पर जाएगा। इल्मी बात है। सबसे पहली चीज़ नमाज, इक़रार शहादतैन के बाद, नमाज के बाद जो हुक्म आया अल्लाह के यहाँ से रसूलुल्लाह पर, इस्लाम का एक हक़ बन करके, हुक्म बन करके ज़कात का हुक्म था वो। और हम मुसलमानों के ज़िम्मे में लागू आयद होने के एतबार से रोज़ा पहले आएगा, ज़कात खसक के तीसरे नंबर पर जाएगी, और उसके बाद तक चौथे नंबर पर ज़िम्मे में आयद होने के एतबार से हज का फरीज़ा आयद होगा। ज़कात के मानी है पाक करना की। ज़कात का इस्तिलाही तारीफ़ किया है, कहते हैं मखसूस माल, एक मखसूस माल अपने माल ममलूका से, हम जिसके मालिक हैं उस माल से एक मखसूस मिक़दार में माल अल्लाह के वास्ते निकाल करके उसके मुस्तहिकीन को दे देना, ये ज़कात कहलाता है। तो सवाल है कि ज़कात का लोगी माना अरबी में पाक, तो यहाँ क्या पाक हो रहा है? बिल्कुल पाक हो रहा है। हमने ज़कात निकाल करके अपने पूरे माल को पाक कर दिया, नजासतों से, गलाजतों से, खबासत से पाक कर दिया। अब जिस माल की ज़कात पॉइंट A to Z पाई अदा कर दी गई, वो माल ऐसा पाक हो गया कि वो पाकी के साथ साथ वो अल्लाह की अमान में आ गया। आपने खबर कभी पढ़ा है? मैंने तो बारहा पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, याद है नहीं है? फलां फैक्ट्री में आग लगी, सब जल गया, मगर आसपास सब जल गया, फलां माल नहीं जला। तहकीक की गई तो जनाब ये फलां अब्दुल्ला का माल था, और अब्दुल्ला पाई के ज़कात निकालने वाला था। तो ये है ज़कात के बारे में है। अब देखिए ज़कात जो हुक्म है उसकी जो दलील बहुत सारी आयतें हैं। सूरह तौबा में है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। नबी से फरमाया जा रहा है, नबी मुसलमान जो मालदार हैं, यानी वो साहिब निसाब हैं, तफसीरी तर्जमा, तो उनके मालों से आप ज़कात वसूल कीजिए, और ये ज़कात जब आप लेंगे उनसे ना, वह तो ज़क्कीहिम बिहा, इसके ज़रिए से आप उनके माल को पाक कर देंगे। हदीस में है कि वो ले कर के आप जो है उन मुस्तहिकीन जो फ़ुक़रा होंगे मुसलमान, उनको लौटा देंगे आप। नबी लेकर खाएंगे नहीं, नबी पर माल ज़कात हराम है। अरे नबी तो बहुत ऊँची शख्सियत का नाम है, आले नबी पर भी ज़कात हराम है। कोई आले नबी ज़कात नहीं ले सकता, अगर वो मांगेगा दिया नहीं जाएगा। और अगर खुद से दिया जाए कि यार बहुत फ़कीर है, तंग दस्त लाओ दे दो, तो हम दे भी नहीं सकते, वो ले भी नहीं सकते। बहुत सारी आयतें हैं, एक आयत मैंने बयान कर दी, और हदीस पाक में ये है ना कि जिस माल की ज़कात दे दी गई, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नक़सा मालु मिन सदक़ा, के माल से ज़कात देने की वजह से माल घटता नहीं है। ये हमारा और आपका ख्याल हो सकता है, 1 लाख में 2500 रुपया जा रहा है, आप दीजिए, अल्लाह बढ़ाने वाला है। मसाइल सुनिए, 10 शर्तें हैं, खास मसाइल। तो अब ये ज़कात कितने पर निकलेगी? सबसे ज़्यादा आसान, आप अपने पूरा अमाउंट देख लीजिए, हमारे पास साड़ी कितनी है, बाना कितना है, कितना नकद कितना है, तो हमारे पास जेवर कितना है, सबकी मालिया जोड़ लीजिए। सबसे आसान तरीका है, ये लोग करते भी होंगे। जोड़ने के बाद आप ये देखिए, मेरा पैसा दूसरे के ज़िम्मे, पार्टी के यहाँ कितना है, या कितना माल वहाँ, यहाँ उतना वहाँ है, उसमें से वो माल आपका जो दूसरे के यहाँ है कर्ज़, वो कर्ज़ माइनस कीजिए जो कर्ज़ मिलने वाला नहीं है, जिसको आप अपनी ज़बान में तमादी रकम कहते हो, अब मिलने की उम्मीद नहीं है, उसको आप माइनस कर दीजिए। लेकिन वो ताज़ा रकम कि जो है टर्नओवर हो रही है और अभी मिलेगी आपको, उसके आप मालिक हो, वो भी आप जोड़िए। उसके बाद
अब आप अगर हद निसाब में हो रहे हो, चांदी तो बहुत भाग रही है, वो आप जाके जोड़िएगा कि 52.5 तोला चांदी की मालियत कितनी बनी, उतने हद में अगर आप हो माइनस करने के बाद तो आप पर ज़कात फ़र्ज हो गई। हर 100 रुपये पर 2.5 रुपया आपको निकालना होगा। अब आपकी मर्ज़ी, आप जिसको चाहे उसको दें। शरीयत कहती है नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये भी सूरह तौबा ही में 8 मद है, 8 जगह आप खर्च कर सकते हैं अपनी ज़कात के माल को, फ़ुक़रा को, मसाकीन को और वसूली करने वाले को 3, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और उन पर खर्च कर सकते हैं जिनके दिलों को माइल किया जाता है इस्लाम की तरफ। पहले ही बता दूं, ये मद आज इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ नहीं है, क्योंकि इस्लाम गलबा पा चुका। व फिर रिक़ाबा, और गर्दन छुड़ाने में यानी गुलाम आज़ाद करने के सिलसिले में, वल गारिमीन, और मकरूज़ बेचारा मुसलमान, गैरतमंद मुसलमान, इज़्ज़तदार मुसलमान, मगर बैठ गया, उसका ख़त्म हो गया बिजनेस, उसको भी आप दीजिए ना। वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह में से मुराद ये है मस्जिदों को बनाने में और ख़ानकाहों को बनाने में ज़कात नहीं दे सकते। यहीं से मसला निकाला है उलमा ने कि आप किसी मुस्तहिक़ को मालिक बना दीजिए, वो जाके वहाँ दे देगा, अल्लाह की राह हो गई, वो बन जाएगी मस्जिद। वब्नि सबील, और मुसाफिर को, ये है। तो इतने लोगों को दे सकते हैं, किन को नहीं दे सकते? ये कुरान एक मतन है। कुरान एक जुज़िये को, एक मसले को बयान नहीं करता। कुरान एक हुक्म है और उस हुक्म की तफसीर, उसकी तशरीह, उसकी तौजीह खोल खोल कर बयान की गई हदीस पाक में। तो हदीस में जो है उससे साबित है कि हम एक साहिब निसाब मुसलमान जो ज़कात देता है, वो ज़कात अपनी औलाद को नहीं दे सकता, अपने माँ बाप को नहीं दे सकता, अपने पोते को नहीं दे सकता, या माँ से ऊपर और आगे नानी है और ऊपर लकड़ नानी, सकड़ नानी नहीं दे सकता। बाप को, दादा को नहीं दे सकता, दादा के ऊपर बढ़ते चलिए नहीं दे सकता। अपने नीचे आइए, अपनी जो औलाद है ना, तो लड़का है तो लड़के को नहीं दे सकता, पोते को नहीं दे सकता, पर पोते को नहीं दे सकता, लड़की को नहीं दे सकता, नवासी को नहीं दे सकता। इस तरीके ना तो ऊपर दे सकता है अपने नसब में, ना नस्ल में नीचे दे सकता, नहीं दे सकता। शौहर अपनी बीवी को नहीं दे सकता ज़कात, और बीवी अगर साहिब निसाब है वो अपनी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। सौतीले दामाद को दे सकते हैं, सौतीली माँ को दे सकते हैं।